सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वंदिर अशीरतकल अक़रबीन। दरूद व सलाम बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या मौलाना व मौलत थक़लैन। फिर पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। बाद ज़म्दो सलात लाइक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तबलीग और दावत थी, उसके जो इब्तिदाई साल थे, ये मेरे आका हुजूर की उस इब्तिदाई दावत में हुजूर को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बासते नबवी के हवाले से हमारे तज़कार पिछले जुम्मा को शुरू हुए थे। आज हम उसी सिलसिले को आगे लेकर बढ़ते हैं और मकसूद ये है कि हुजूर का उम्मती अपने नबी की हयात तय्यबा के हर पहलू से वाकिफ़ होना चाहिए। उसको मालूम हो कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और हमारे नबी की सीरत तय्यबा के कौन कौन से अजीम पहलू हैं, और उसको सामने रख कर लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जो अल्लाह वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। तो फिर इंसान अपनी राहें मुतय्यन करता है कि अल्लाह के नबी को इस दीनी दावत में, इस्लाम की दावत में, तबलीग में किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आपने किस कदर तदब्बुर से, किस कदर हिकमत के साथ उन तमाम मुश्किलात का सामना किया, और बिलाखिर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा की आयतें उतरी, जिन्होंने बताया कि पहले वही लोग जो दूर भागते थे, फिर वो घरों दर घरों इस्लाम के दामन में पनाह लेने लग गए। हज़रात गिरामी, गुज़श्ता मैंने एक दावत का जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इस्लाम की दावत पेश की, और उस दावत को झुटलाने वालों में सबसे पहल अबू लहब ने की। यानी है हुजूर का रिश्ते में चचा है, लेकिन इनकार किया। और वहीं पर जब सारे इनकार कर रहे थे तो एक हस्ती खड़े होकर कह रही थी, ए मोहम्मद, ये तुझे छोड़ भी दें, मरते दम तक मैंने नहीं छोड़ना। उसका नाम है जनाबे हजरत अबू तालिब। अल्लाह के नबी ने अब दावत का ये जो सिलसिला था, इसे फैलाने का फैसला किया। और एक बात याद रखें, अल्लाह के हबीब कोई भी काम अल्लाह की मर्जी और अल्लाह की हिकमत और अल्लाह ताला के अम्र के बगैर सर अंजाम नहीं देते। अल्लाह के नबी का हर काम अल्लाह की रज़ा के तहत होता है, और अल्लाह का नबी हर वो काम करता है कि जो अल्लाह उससे राज़ी होकर उसको करने का अम्र देता है या इजाज़त देता है। अल्लाह के नबी ने जब आयत नाजिल हुई वंदिर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबियों को और रिश्तेदारों को और अपने कबीले वालों को आप क्या करें, दावत दें। तो अब यहाँ हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सफ़ा पर सुबह सुबह हुजूर खड़े हुए,
और आपने फरमाया या सब्बाहा या सब्बाहा या सब्बाहा। ये एक अरब का स्टाइल होता था कि कोई किसी को बुलाना चाहता था तो वो इस तरह के जुमले बोलता था। लोग दौड़ कर आते थे कि किसी बंदे का कोई मसला है, तो उस वक्त का एक ही अंदाज था। तो अल्लाह के हबीब जब पहाड़ी पर खड़े हुए तो वाह लब्बैका कहते हुए सारे लोग दौड़ कर आ गए कि भाई कोई मसला है, इसलिए मोहम्मद जो है ना वो बुला रहे हैं। जैसे ही ये लोग करीब आए, जमा हुए, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे से दुश्मन तुम पर हमला आवर होने लगा है तो क्या तुम मेरी बात को मानोगे? तो सब ने बगैर किसी हील हुज्जत के पुकार कर कहा बेशक बेशक। क्यों? कि हे मोहम्मद तुमने कभी भी झूठ नहीं बोला है, तुमने हमेशा सच बोला है, तो यकीनन ये खबर भी तुम्हारी सच्ची होगी, इसलिए हम तुम्हारी तस्दीक करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर फरमाया या बनी काब बिन लोई अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, ए काब बिन लोई की औलाद अपने आप को आग से बचाओ। या बनी मुर्रा बिन काब अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, ए मुर्रा बिन काब, यानी ये ऊपर तक चले गए ना हुजूर, यानी ये जो ये हुजूर का शजरा तो यही है, लेकिन जाहिर है हुजूर के साथ कुछ लोग वो थे कि जो खानदान बनु हाशिम में मिलते थे, कुछ ऊपर जाके मिलते थे, कुछ और ऊपर जाके मिलते थे। तो ये जो मक्के के लोग थे ये फिर और ऊपर जाकर मिलते थे, इसलिए हुजूर ने उन सबको याद किया और हुजूर ने उन सबको जो है ना वो पुकारा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया या बनी मुर्रा बिन काब अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, या बनी हाशिम अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, या बनी अब्द शम्स अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार। ए फलां फलां सारे कबाइल के नाम लेकर आपने फरमाया कि अपने आप को, ए बनु ज़हरा, ए बनु अब्दुल मुत्तलिब, ए बनु अब्द मन्नाफ, सब मुतवज्जे हुए। तो आका हुज़ूर ने फरमाया फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ इल्ला अन तक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह के यहाँ किसी चीज का तुम्हारे मामले में जिम्मेदार नहीं हूं मगर ये कि जब तुम कह दो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू लहब रिश्ते में चच्चा है, सबसे पहले खड़ा हुआ और कहने लगा तुब्बन लका साइरल यौम अलिहाजा जमातना, तेरे हाथ टूट जाएं, क्या तूने इस काम के लिए हमें इतना जोर से बुलाया? ये कहने के लिए तूने हमें तकलीफ दी? तवज्जो है, कुछ लोगों के लिए दीन का मामला कुछ भी नहीं होता, वो कहते हैं ये एवं ही काम, इस काम के लिए तूने, तेरे हाथ टूटे, इस काम के लिए तूने हमें जमा किया। आए हाय, अल्लाह के नबी के दिल पे जाहिर है चोट तो लगनी थी कि मैं इन्हें जहन्नुम से बचा रहा हूं और ये मुझे आगे से इस तरह की बातें कह रहे हैं। अभी हुजूर मौजूद ही थे कि अल्लाह ताला का कुरान आया तब्बत यदा अबी लहब व तब, महबूब तूने जवाब नहीं देना, तेरे दुश्मन को जवाब हम देंगे। टूट जाए अबू लहब के हाथ, और टूट गए। और यहां ये हाथ टूटने से मुराद ये हाथ टूटना नहीं है, ये किनाया होता है हिलाकत की दुआ करने के मामले में। तो माना यह था हलाक हो जाए अबू लहब, और हलाक हो गया। अल्लाह के हबीब खामोश हो गए। हुक्म हुआ फस्का बिमा तुअमर व आरिद अनिल जाहिलीन, महबूब जो जो आपको हम पैगाम हक दे रहे हैं आप खोल कर बयान करें। इन जाहिलों व आरिद अनिल मुशरिकीन, इन मुशरिकों से अपना एराज फरमाएं, इनको मुंह ही न लगाएं, आप खोल कर दीन का काम करें। अल्लाह के नबी ने आहिस्ता आहिस्ता इस दावत को दूसरे लोगों तक पहुंचा दिया। कुफार और मुशरिकीन ने जब देखा कि मोहम्मद की ये दावत बाहर के कबीलों में जा रही है तो उन्होंने आपस में मंसूबा बनाया और मंसूबा बनाकर फैसला किया कि अब मोहम्मद अरबी की इस दावत को बजोर बाजू हमने रोकना है। चुनांचे सबसे पहले जब बैठे, तवज्जो है सबकी, सबसे पहले जब ये बैठे तो आपस में मशवरा करते हुए इन्होंने कहा कि मोहम्मद को हलाक ना कर दिया जाए। तो पहला जो मुशरिक बोला वो कहने लगा मोहम्मद पे हाथ उठाओगे तो अबू तालिब चुप रहेगा। मेहरबानी है आप। चुनांचे मंसूबा बना के चलो ठीक है, ये भी तो बात है कि अबू तालिब का सामना फिर कौन करेगा। और अबू तालिब ये कोई आम घिसी पिटी शख्सियत नहीं है, अबू तालिब सरदार मक्का है, काबे का मुतवल्ली है। चुनांचे एक नुमाइंदा वफद तय पाया, उतबा, शेबा,
बिसरान रबिया, अबू सुफियान, अबुल बुख्तरी, असवद बिन मुतलब, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल, आस बिन हिशाम, अबू जहल, ये मक्के के बड़े बड़े मुशरिक जो उस वक्त थे, ये सब जमा हुए और इन्होंने कहा कि सबसे पहले जाकर मोहम्मद से पहले अबू लहब, अबू जहल, और ये सारे कहने लगे कि मोहम्मद से पहले अबू तालिब से हमने जाकर मुज़ाकरात करने। कुछ समझ आई है? क्योंकि यही तो ढाल है, अगर ये ढाल हट गई तो हमारा टारगेट आसान हो जाएगा। चुनांचे ये आए जनाब अबू तालिब के पास और कहने लगे, अबू तालिब, ये आपके मोहम्मद हैं, आपके पाले हुए हैं, आपके बेटों मानिद हैं। जुमला सुनोगे, खुदा के लिए इसको नीचे नहीं करना। आप उनसे मोहब्बत करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। मेरे ख्याल है जितना आपको इसका रिस्पांस देना चाहिए था आपने दिया नहीं। ए अबू तालिब, आप उनसे प्यार करते हैं, वो ओ भाई जी ये तो मक्के दे मुशरिक भी मनते सन कि मोहम्मद अबू तालिब दा प्यारा है, अबू तालिब मोहम्मद दा प्यारा है। इस पे तो वो जो दुश्मन थे मक्के के मुशरिक वो भी इसका इनकार नहीं करते थे। खैर जनाबे अबू तालिब से कहने लगे, मोहम्मद को रोको। शतम आलियातना इन्न मुहम्मदन कद शतम आलियातना व सब्बा आलिहतना। ए अबू तालिब, मोहम्मद को रोकिए इसलिए कि वो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हैं, उनकी मुखालिफत करते हैं, लोगों को हमारे खुदाओं से बरगश्ता करते हैं, हमारे खुदाओं से लोगों को रोकते हैं। ए अबू तालिब, इन्हें रोकिए, हमारे खुदाओं को बुरा भला कहना छोड़ दें। जनाब अबू तालिब ने फरमाया, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं मोहम्मद से बात करता हूं। जनाब अबू तालिब चूंकि वो वाकिफ थे कि जब दावत आएगी मुखालिफत भी आएगी, आप खामोश हो गए, मेरे नबी से बात नहीं की। ये दोबारा आए और अब के इन्होंने सख्त किस्म की धमकी दी। कहने लगे, अबू तालिब अगर तुम नहीं रोकते तो फिर हम अपने का कोई ना कोई हम इसका हल निकालेंगे। लिहाजा फिलफोर अपने भतीजे मोहम्मद को मना करो कि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ ये जो हक, हुजूर तो हक कहते थे ना, वो कहते थे ये गाली है, हुजूर कहते थे अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, वो कहते थे ये हमारे खुदाओं को गाली है। हुजूर कहते थे ये मिट्टी के बने हुए बुत हैं, ला यनफ़अ वला यदुर, कोई नफा नुकसान नहीं दे सकते। और वो कहते थे ये हमारे खुदाओं को गाली दे रहा है। ओ भाई गाली किधर दी? हुजूर तो हकीकत बयान कर रहे थे। चुनांचे ये कहने लगे, ए अबू तालिब आप इनसे कह दीजिए, दुरूशी पढ़ लीजिए, कहने लगे अबू तालिब आप मोहम्मद से कहिए कि इन बुतों को बुरा भला कहना छोड़ दे, वगरना हम खुद कोई ना कोई रास्ता नाम उठाएंगे। जनाब अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को बुलाया, अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जी चचा बोलिए। जनाब अबू तालिब ने इनका पैगाम सुनाया और फिर आहिस्ता लहजे में फरमाया, बेटा क्या आप अपने इस अंदाज को बदल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते? मेरे मुस्तफा बैठे आसमान की जानिब देखा और फिर फरमाया, या अम्मी वल्लाहि ला वदउ शम्सा फी यमीनी वल कमरा फी शिमाली अला अन अतरुका हाज़ल अम्र हत्ता यदरल्लाहु औ अहलका फीहि मा तरक्तुहु। फरमाया, चचा मेरा जवाब यह है कि अगर ये सारे मिलकर मेरे दाएं हाथ पर सूरज को रख दें, बाएं हाथ पर चांद को रख दें, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा। या तो दीन गालिब आएगा या अल्लाह की राह में मेरी जान चली जाएगी। मैं इस दावत हक से बाज नहीं आऊंगा। अब मरहला क्या है कि पूरा इलाका, पूरा कबीला जिरगा लेके आया अबू तालिब के पास कि आप मना करें, तो आपने मना किया। हुजूर ने चिट्टा जवाब दिया, कोरा जवाब दिया, मैं छोड़ ही नहीं सकता इस दीन की दावत को। चाहिए क्या था? अबू तालिब कहते, जाओ फिर अपना काम करो, साड़ी गल नहीं मनदे जे, मेरे खुदावन को बुरा कह रहे हो, मेरे खुदाओं को बुरा कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं ना। तमाम
किताबें सीरत की उठा के पढ़ो, सीरत इब्ने हिशाम को पढ़ो, इब्ने इसहाक को पढ़ो, सुबुल अल हुदा वर रिशाद को पढ़ो, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अबू तालिब ने जवाब दिया, इज़हब यब्ना अखी वकुल मा अहबब्ता वल्लाहि ला उसलिमुका लिशैइन अबदा। ओ मेरे प्यारे मोहब्बतीजे मोहम्मद, जाओ जो दिल करता है लोगों को दावत दो, जो दिल करता है करो। कुल मा अहबब्ता, जो दिल करे, जो पसंद आए दो दावत, कहो जो कहना है कहो। रह गया मेरा मसला, वल्लाहि ला उसलिमुका लिशैइन अबदा, खुदा की कसम मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये जो समझते हैं कि ये मुझे हटाकर तुम तक पहुंचेंगे, जब तक अबू तालिब मौजूद है ये तेरे तक नहीं पहुंच सकते हैं। मेरा नबी घर आ गए, अबू तालिब नबी की नात लिखने पर बैठ गए। सीरत इब्ने शाम दीगर अहले सुन्नत की मोतबर सीरत की किताबें पढ़ें, उनमें मौजूद है, बल्कि हदीसों तारीख की किताबों में भी मौजूद है। अबू तालिब ने अशआर लिखे और उनमें क्या है सुनिए और मस्त हो जाइए कि मेरे नबी को पहली ढाल कितनी मजबूत मिली है। जनाब अबू तालिब ने लिखा, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता उवस्सदा फितुरा बिदफीना वदाउतनी वज़अमतु अन्नका नासिही फलक़द सदक़ता व कुन्त क़ब्ला अमीना। जनाबे अबू तालिब ने ये नात लिखी, व अरज़ना दीनम व क़द अरफ़्तु बि अन्नहु मिन ख़ैरि अदियानिल बरियति दीना। अब तर्जमा करूंगा, मजा आ जाएगा। और यहां देखिए पहला शेर, उसमें क्या कहते हैं, अल्लाह की कसम ये सारे मिल जाएं, लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, पूरी जमात पूरे लाओ लश्कर के साथ भी आ जाएं, ये हरगिज़ ए मोहम्मद तुझ तक पहुंच नहीं सकते। हत्ता उवस्सदा फितुरा बिदफीना, यहां तक के अबू तालिब मर के कब्र में चला जाए। अब अगला जुमला, बताओतनी, और ए मेरे मोहम्मद आपने मुझे इस्लाम की दावत दी है, वज़अमतु अन्नका नासिही, और मुझे यकीन है कि आप मुझे बुरी बात नहीं कहते, मेरे नासिह हैं, मेरा भला चाहते हैं। फलक़द सदक़ता व कुन्त क़ब्ला अमीना, ओए मोहम्मद ये कोई आज की बात नहीं है, तुम इससे पहले भी सादिक भी थे, अमीन। आपने एक दीन पेश किया है और मैं जानता हूं कि ये दीन कौन सा है, मिन खैरि अदियानिल बरियति दीना, इस पूरी कायनात में जितने भी दीन आए हैं, ए मोहम्मद तुम्हारा दीन उन सब दीनों से बेहतरीन दीन है। ये दूसरी तीसरी सदी की जो किताबें हैं ना जी अहले सुन्नत की, उनमें भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, फिर आंखों एक बार अल्लाह अकबर। ये निसाई और तिरमिजी और इनसे पहले की बातें लिखी हुई मौजूद हैं, ये पहले की किताबों में मौजूद है कि अबू तालिब क्या कहते हैं कि आपने वो दीन लाया है जो दीन तमाम कायनात के दीनों में सबसे बेहतरीन दीन है। और यार जो बंदा खुलेआम कह रहा है, लिख रहा है कि मोहम्मद का दीन सब दीनों से चंगा दीन है, वो हजमी काफिर है। हमें तो इस चीज की समझ नहीं आई है। आए हाय, अब सुनना, जनाबे अबू तालिब से अभी ये वापस गए, थोड़े दिन गुजरे फिर आ गए। अगर कहने लगे अबू तालिब हमने गौर फिक्र की है और एक हमने जनाब पूरा जो है ना, एक जिसे कहते हैं ना कि हमने एक पूरा मसौदा ड्राफ्ट तैयार किया है सुलह का। वो ड्राफ्ट क्या है? वो ड्राफ्ट ये है कि आप मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें
और मक्के के सरदार वलीद बिन मुगीरा का खूबसूरत बेटा है। ये देखो, इसकी आंखें मोटी मोटी कितनी सोहनी है, होंठ कितने सोहने हैं, चेहरा कितना सोहना है, हट्टा कट्टा जुबान है। तुम ऐसे करो कि इसे तुम ले लो, मोहम्मद हमारे हवाले कर दो। जनाब अबू तालिब ने फरमाया तुम मैं इसको लेके क्या करूं, तुम इसे उस तरह बेटा बना लो जैसे मोहम्मद को बनाया। अच्छा तो तुम मोहम्मद को क्या करोगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आए जनाब हजरत अबू तालिब ने फरमाया वल्लाहि लबे समा तसूमूननी अतौतूनी इब्नकुम मौजूअ लकुम व आतीकुम इब्नी तक्तुलूना हाजा। वो क्या बुरा सौदा करके जा रहे हो तुम, कितना बुरा सौदा और माहिरा लेके आए हो कि मैं अपना बेटा तुम्हें दूं कि उसे कत्ल करो और तुम्हारे बेटे को खाना खिला के पालो। वल्लाहि मा ला यकून अबदा, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तवज्जो रखना है, ऐसा हरगिज़, फिर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अब ये तो जुमले हैं ना किताब के, मेरा ज़ौक़ कहता है कि जब उन्होंने हट्टा कट्टा सोना गोरा चिट्टा मोटी आंखों वाला अच्छे बालों वाला सोने हट्टे कट्टे चेहरे वाला शक्ल वाला वलीद बिन मुगीरा अबू तालिब के सामने लाया होगा और कहा होगा ए तू ले लेते हो सानू दे दे। ये अबू तालिब ने जुबाने हाल से कहा होगा ये जिसे दे रहे हो क्या ये मोहम्मद जैसा है? कहां मेरे मोहम्मद का चेहरा, कहां उसकी आंखें, कहां उसका रंग, कहां उसकी जात, कहां उसकी शान, कहां वो, कहां ये? हजे तू मेरा दिल बरी नहीं तकिया, ओ जिन्नू वेख के चल शर्मावे, अद्धी राती दी चढ़िया वे, जद मुख तो नकाब हटावे, जेकर सोना हाथ फुला विच रखे ते हाथ ओथे ही रली जावे, कि बिजली डरदी बिजली डरदी लिशक न मारे, त्यूड़ी चढ़ावे आजम एओ जिया सोना माई, ओ किधर भी नजर न आवे। अब सुनना है आपने, अबू तालिब घर आए, इन्होंने बनु अब्दुल मुत्तलिब को जगाया, बनु हाशिम को जमा किया, एक कसीदा लिखा और कसीदा लिखकर इनकी गैरत को जगाया और यहां तक कहा ओए तुम सारे इस गैरत में तो आ जाओ कि मोहम्मद में तुम्हारा खून है, ये अपने खानदान का है। सब काबे के पास जमा हुए, अबू तालिब ने मेरी नबी की मिदत में लिखी हुई नात पढ़ के सुनाई और उसमें वो बाहर जाकर अपनी खिफत मिटाने के लिए लोगों से कहने लगे अबू तालिब इस पर गौर कर रहा है कि वो मोहम्मद हमें सौंपेगा या नहीं सौंपेगा। हालांकि गौर का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो चिट्टा जवाब मिल चुका था, वाज़ेह जवाब मिल चुका था कि हम मोहम्मद को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। चुनाचे आपने काबे के सामने खड़े होकर फिर वो कलाम सुनाया जिसका एक शेर है कज़ब तुम व बैतिल्लाह नुबजी मुहम्मदा वलम्मा नुताइनु तूनहु व नुनाजिलु व अबियदु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही समालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिलु
यलूज़ु बिहिल हल्लाकु मिन आले हाशिमिन ऐ फहुम इंदहु फी रहमतिन व फवाज़िलु। जनाब अबू तालिब ने अब जो कलाम लिखा उसमें क्या है, कहते हैं ओ ये मेरे गोरे चिट्टे चेहरे वाला मेरा सोना मोहम्मद, जिसकी ये शान है कि जिसके चेहरे का वसीला देकर बारिश मांगी जाती है। और ये यतीमों की पनाहगाह है, बेवाओं का सहारा है। वक़ज़बतुम व बैतिल्लाहि नुब्ज़ी मुहम्मदा। ओ मक्के वालों, और तुम झूठ बोलते हो जो ये कहते हो कि हम मोहम्मद तुम्हारे हवाले करेंगे। वलम्मा नुताइनु दूनहु व नुनादिलु। अल्लाह की कसम अभी तक तो हमने इनका दिफा करते हुए ना ही तुम पर तीर मारे हैं ना नेज़े उठाए हैं। इसे कहते हैं सीधी सीधी धमकी। मोहम्मद तक पहुंचोगे पर पहले हमारे तीरों और नेज़ों को चीर कर उन्हें तोड़कर मोहम्मद तक पहुंचोगे। अब यहां एक गुना यूं लगता है ना कि जिसमें हुजूर बहुत है कि हुजूर को सिर्फ इनकी जरूरत है। इस कलाम से तो यूं लगता है ना कि इसमें सिर्फ किसकी जरूरत, हुजूर को इनकी सपोर्ट की जरूरत है। अबू तालिब जैसा नात खान कौन आएगा? उन्होंने फौरन इस सोच को चेंज किया और फरमाया ना, यलूज़ु बिहिल हल्लाकु मिन आले हाशिम। मोहम्मद कोई आम हस्ती नहीं है, ये वो जवान है कि जिसकी पनाह बनु हाशिम लेते हैं। बनु हाशिम के मुफलिसीन, हलाक होने वाले, वो इसकी पनाह में आते हैं। फहुम इंदहु फी रहमतिन व फवादिलु। और जब वो इसके पास आते हैं तो अल्लाह के फजल और रहमत की बारिश इन पर नाज़िल होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मोहम्मद को हमारी जरूरत है, बल्कि हकीकत ये है मोहम्मद के बगैर हमारा कोई नहीं है। मोहम्मद के बगैर हमारा कोई नहीं है। लीजिए जनाब अबू तालिब, आपकी जिस वक्त जनाब ये जिसे कहते हैं तहरीक चली तो तमाम कबीले वाले ये जब कसीदा सुना, लोग कहते हैं नाता बिच के रखे हुए है, नातें जहनों को बदल देती हैं। जब ये नात ये कसीदा अबू तालिब का सुना तो तमाम बनु हाशिम मुत्तफिक हो गए और कहने लगे कि ठीक है, फिर आज के बाद हम मोहम्मद को कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या करेंगे? कभी मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे आपस में इनका फिर मशवरा हुआ मक्के के मुशरिकों का। कहने लगे यार अब तो बनु हाशिम भी इसके साथ हो गए सारे, कुछ और करते हैं। कहने लगे चलो यार एक दफा जाते हैं, जाकर मोहम्मद को ये कहते हैं कि वो हमारे साथ डायरेक्ट क्या करे, मुज़ाकरात करे। चलो डायरेक्ट हो जाते हैं। उसने कहा आ जाओ बैठ जाओ। कहने लगे ए मोहम्मद आओ एक काबिल हल मशवरे पे आते हैं, सुने हो जरा। ये कई लोग हैं ना जो कहते हैं कि ऐसी खूनरेजी रोकने के लिए कई दफा बंदा जनाब कोई काबिल हल निकालता है कि कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी। यही पॉलिसी लेकर कौन आया? मक्के के मुशरिक। और मेरे हुजूर से कहने लगे आइए आज फैसला करते हैं, 1 साल हम अल्लाह की इबादत करेंगे और 1 साल आप हमारे साथ खुदाओं की इबादत करेंगे। 2 रियासती अल्लाह गया जी, समझ नहीं आई कानून। 2 रियासती अल्लाह गया। 1 साल आपके खुदा की इबादत, 1 साल हमारे खुदा की इबादत। इससे पहले कि मेरा नबी जवाब देता जिब्रील आ गया, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये कई लोगों को ये भी तकलीफ होती है, ओ एका गल बार बार क्यों करते हो जी, बार बार क्यों करते हो जी, बार बार क्यों करते हो जी। सीधा सा जुमला था ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। गल मुक्का ही सी ना, जिसकी तुम पूजा करते हो उसकी पूजा मैं नहीं करूंगा। लेकिन फिर क्यों कहा वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम। इसका बात ये है, इसका मतलब ये है जब अकीदे के मामले आते हैं ना उथे गल है कि वारा नहीं 12 नहीं करो फिर भी थोड़ी है करते। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। चुनाचे इधर से भी जब सफारत नाकाम हुई, मुशावरत नाकाम हुई
अब अबू जहल जो इन सब में सबसे सख्त था मेरे नबी की मुखालफत में, इसने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया। लोगों ने कहा ये क्या करता है? कहने लगा या माशर कुरैश इन्न मुहम्मदन कद अबा इल्ला मा तरौन मिन ऐब दीनिना व शत्म आबाइना व तस्बीह अहलामिना व सब्बा आलिहतिना व इन्नी आहिदुल्लाह ला अजलिसन्न लहू गदन बिहजरिन फइदा सजद फी सलाती फदहतु बिही रअसहु। कहने लगा कि ए लोगों, मक्के वालों, ये इतना बड़ा पत्थर देख लो, अब मामला ऐसे नहीं होगा। मैं कसम खाता हूं ये मोहम्मद हमारे खुदाओं को बुरा भला कहता है और ये हमें इस तरह ट्रीट करता है, इस तरह की आयतें पढ़ के सुनाता है कि हम सारे पागल और बेवकूफ हैं। लिहाजा कल फैसला करूंगा मैं, और ये बड़ा पत्थर उठाकर मैं जब वो नमाज पढ़ रहा होगा तो मैं जाकर ये पत्थर उसके सर में मारूंगा और फिर हम देख लेंगे कि इसके खानदान वाले जो है ना वो जो कुछ करना है, फलियस नबा ददालिका बनु अब्द मन्नाफ इनमा बदालहूं, फिर बनु अब्द मन्नाफ यानी इनके खानदान वाले जो करने उन्होंने मेरा कर लें। अगला दिन आया, मेरा नबी अपनी आदत के मुताबिक नमाज पढ़ने लगे। पड़ा मेरे नबी की तरफ। आज मेरे नबी की नमाज कुछ रूटीन से लंबी हो गई। हुजूर सजदे में गए, इसने पत्थर उठाया हुआ है। सारे मुशरिकीन मक्का देख रहे हैं कि अब के अब मोहम्मद का सर कुचला गया, लेकिन जैसे ही ये करीब हुआ वापस दौड़ लगाई, हाँकता कांपता वापस आ गया, पत्थर वहीं फेंक कर। लोगों ने कहा क्या हुआ, तू तो मोहम्मद का सर कुचलने गया था। कहने लगा वल्लाहि फलम्मा दनौतु मिनहु रिदली दोनों फहलु मिनल इबिल वल्लाहि मा रअयतु मिस्ल हामतिही वला कसरतिही वला इन याबी लिफहलिन कत्तो हम्मा याकुलनी। कहने लगा अल्लाह की कसम, में जैसे करीब गया मैंने देखा इतना बड़ा ऊंट, लंबे लंबे दांतों वाला मुंह खोला हुआ, जितना मैंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा ऊंट नहीं देखा। वो मेरी तरफ दौड़ा मुझे खाने के लिए, मैं इसलिए भाग के आ गया। तवज्जो है, मैं इसलिए भाग के आ गया। अल्लाह ताला की तरफ से वही आ गई, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, महबूब जो तेरा रब तेरी तरफ उतार रहा है तबलीग कीजिए। इन मुशरिकों से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, लोगों के मामले में अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इससे पहले हुजूर अगर कभी कहीं बाहर तशरीफ ले जाते तो कभी कभी अबू बकर सिद्दीक और दीगर सहाबा मेरे नबी के दाएं बाएं यानी उनके बॉडीगार्ड बनकर जाते। जब ये आयत उतरी अल्लाह वाला शरीक का कुरान आया, हुजूर ने फरमाया आज के बाद कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरा रब मेरी हिफाजत की जिम्मेदारी उठा चुका। अब बड़े तवज्जो से सुनना है, मक्के के मुशरिकों ने फिर हुजूर के खिलाफ एक मुहिम शुरू की। मुहिम समझते कि भाई किसी ना किसी तरह इनको गिराएं। कहने लगे ए मोहम्मद बताएं ईसा मुर्दे जिंदा करते थे? तवज्जो है, ए जो आजकल मिर्जा जेल में जिस तरह कह रहे हैं ना कि अगर बाबे में कुछ आए तो कहो मेरे हैंज कर दो, सेम वही अंदाज है। देखे जरा, बताओ ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा करते थे? उन्होंने फरमाया करते थे। तो अगर आप नबी हो ना तो कुसै बिन किलाब के जो जद्दे आला हैं, कुसै बिन किलाब के जो जद्दे आला हैं, आप उन्हें जिंदा करें। वो जिंदा होकर अगर हमें कहेंगे ना कि चलो बच्चियों मोहम्मद नु मनो, समझ रहे हो, वो अगर हमारे वटके हमारे वो बड़े उनको जिंदा करें, अगर वो जिंदा होकर हमें कहेंगे ना कि भाई ले आओ ईमान, तो हम ईमान ले आएंगे। तो फिर आप तो कहते हैं ना कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो अगर ईसा मुर्दे जिंदा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? बताओ, ये बात दिल में लगने के लिए या दिमाग खराब करने के लिए काफी नहीं है। जिस तरह आजकल वो जेलम के मिर्जा साहब लोगों का, नौजवानों का दिमाग यूं खराब करते हैं। वो कहते हैं कि अगर अब्दुल कादिर जीलानी वो फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो मैं मगरिब में हूं, तो उसका अगर पर्दे इफ़त गिर रहा हो तो मैं उसे संभाल लेता हूं। कहते हैं कि भैया वो अपना नाड़ा खोले और वो कहे या अब्दुल कादिर जिलानी मेरी तंबीन उत्ते चुक ते जे चुकी गई तो असी मान लवांगे, नहीं तो फिर मान लो कि अब्दुल कादिर कुछ नहीं कर सकता। मैंने रात को भी एक जलसे में कहा, अब भी कहता हूं, अब्दुल कादिर जिलानी को छोड़, नबियों को भी छोड़, वलियों को भी छोड़, शहीदों कुतुबों सहाबियों को भी छोड़, मौला अली को भी छोड़, तू बता इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, क्या तेरा ईमान है या नहीं है? ईमान है ना कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो एक बुत परस्त अगर वो आकर तुझे कहे जा मिर्जा मैं तेरे खुदा को मान लूंगा,
तू ही तेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, तो अपने खुदा से कहिए मैं बैठा हूं, मेरी ये दो आंखें यहां लगी हैं, मेरी दो आंखें माथे पे लगा दे। अगर देगा तो फिर मैं तेरे खुदा को मान लूंगा। और वो साथ ये भी कह दे कि भाई मेरे साथ 1 लाख हिंदू भी कलमा पढ़ लेगा, चल तू कहे अपने खुदा से। तो क्या ख्याल है मिर्जा जेलवी या कोई भी इस किस्म की मफरूजे करने वाला बंदा, वो हिंदुओं का ये चैलेंज कबूल करने को तैयार है? तो बताओ कि फिर क्या इससे ये मान लिया जाए कि अल्लाह ताला में कुदरत नहीं है? ये लायानी किस्म के इस्तेदलाल हैं। इसका सिंपल जवाब ये है, हम अल्लाह की रजा के पाबंद हैं, अल्लाह हमारी मर्जी का पाबंद नहीं है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हमारा, हम अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह हमारे इख्तियार में नहीं है। नबियों, वलियों, कुतुबों, शहीदों के जितने भी रुतबे और जितनी भी पावर है, ये सारी की सारी पावर बिइज़्निल्लाह है, अल्लाह की दी हुई है, अपनी जाती किसी की नहीं। अगर अल्लाह न दे तो किसी के पास कुछ नहीं, और जब अल्लाह दे दे तो फिर मानना ये भी ईमान का तकाजा है। अब सुनिए, मेरे नबी के सामने उन्होंने ये चैलेंज किया। भाई मैं आपको बता रहा हूं चैलेंज बड़ा मजबूत है कि नहीं, कि भाई ईसा मुर्दे जिंदा कर सकता है, आप भी तो मुर्दे जिंदा कर दें, हमारे बड़े भटके को जिंदा करें खबर हम बताते हैं। अगर वो जिंदा होकर हमें कहेगा कि चलो मोहम्मद को मान लो, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। जवाब आ गया, वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह का कुरान आ गया, फरमाया महबूब ये भी जो कहते हैं ये झूठ कहते हैं, ये सच नहीं कहते। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, अगर हम इनकी तरफ फरिश्ते भी नाजिल कर दें, व कल्लमहुमुल मौता, मुर्दे जिंदा होकर इनसे बातें भी करने लग जाएं, व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुला, ए भी इनके लिए हम हर चीज जमा कर दें। मा कानू लियुमिनू, मैं रब कहता हूं इन्होंने ईमान फिर भी नहीं लाना है, इन्होंने ईमान फिर भी नहीं लाना है यहां, मगर ये कि जो अल्लाह चाहे। इनमें से एक शरीयत जाहिलों की है, तेरे मकाम को समझते नहीं है, तेरी शान नबुव्वत को अक्ल के तराजू पे तोलते हैं। अल्लाह अकबर। फिर एक ग्रुप आया, कहने लगा ये मोहम्मद, हुजूर की आदत मुबारक थी, हुजूर बार बार दावत देते, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे, ईमान ले आओ कामयाब हो जाओगे। हुजूर ने दावत दी। इन्होंने एक और जिसे कहते हैं ना, जिन्होंने कहते हैं कि हुज्जतबाजी की कहने लगे, अय्या जालला मुसना ज़हबन व अय्यन आनुल जिबाल फयदरउन फाताउ जिब्रील वकाल इन रब्बक यकरा अलैकस सलाम व यक़ूलु लक इन शिअता अस्बह सफा लहुम ज़हबा। बड़े गौर से सुनना है। कहने लगे ए मोहम्मद, हम आपको मान लेंगे, लेकिन ये जो सफा की पहाड़ी है ये सोने की बन जाए, और वैसे आप चूंकि अल्लाह के नबी हैं तो ये जो दाएं बाएं के मक्के के पहाड़ हैं, आप इनको हुक्म देंगे यहाँ से हट जाएं, ये सारी जगह सहरा बन जाए, खुले खेत हो जाए, हम खेती बाड़ी करें, तो फिर हम आपको मान लेंगे। तवज्जो है, फिर हम आपको क्या करेंगे? मान लेंगे। अभी ये बैठे हुए थे कि जिब्रील आ गया, फरमाया या ए अल्लाह के नबी, इन्न रब्बक यक़रा अलैका सलाम, आपका रब आपको सलाम कहता है, और वो फरमाता है इन शेता अस्बह सफा लहुम ज़हबा। हबीब रब कहते हैं कि महबूब अगर तू चाहता है ना, हम अभी के अभी इस पहाड़ को सोने का बना देते हैं। सुभान अल्लाह की आवाज। अगर इनका यही कहना है ना कि पहाड़ सोने का बन जाए, तो ये सफा की चोटी अभी के अभी सोने की हम बना देते हैं। लेकिन अगली बात यह है, वमन कफर मिनहुम बाद ज़ालिका अज़्ज़बतहु अज़ाबन ला उअज़्ज़िबहु अहदम मिनल आलमीन। लेकिन इसके बाद इनमें से अगर फिर किसी ने कुफर किया तो फिर उस पर ऐसा अज़ाब नाजिल करूंगा जो पूरी कायनात में किसी पर मैंने ऐसा अज़ाब नाजिल नहीं किया। और महबूब अगर तू चाहता है फतहतु लहुम बाबत तौबा व रहमा, या तो यूं करते हैं कि तू चाहता है तो पहाड़ को सोने का बना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अजाब भेजूंगा, या फिर महबूब तू चाहता है तो मैं इनके लिए रहमत और तौबा का दरवाजा खोल देता हूं कि आज न सही तो कल सही, आज न सही तो कल सही, ये फिर तौबा कर लें,
मेरी रहमत के साए में आ जाएं। तो मेरे नबी ने क्या मांगा होगा? ऐ या रब्बे बाबर रहमा, ऐ या रब्बे बाबर रहमा। मेरा नबी फौरन रो रो कर कहने लगे, ना रब्बा ना 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 ना, ना सोने का पहाड़ चाहिए, ना दस्ती दस्ती अजाब चाहिए, बस तू रहमत का दरवाजा खोल दे। यही हुआ कि वो जो बड़े बड़े मुशरिक थे, वो जो बड़े बड़े दुश्मन थे, कुछ वो थे कि जो बाद में जिन्होंने जुल्म की हरास किया, तो ये सब बदर में कत्ल हो गए। और जो बाकी बचे थे, अबू सुफियान है, ये बाकी जो लोग हैं, अल्लाह ताला ने इनको तौफीक़े तौबा अता फरमाई, इन्होंने कलमे पढ़े। तो अब अगर मेरा नबी उसी वक्त डू और डाई डन कर देते पिछले नबियों की तरह, सुभान अल्लाह की आवाज है, तो क्या होता? मेरा नबी ऐलान करते, मक्के वालों आ जाओ, आओ अपनी आंखों से देखो, पहाड़ को सोने का बनाने लगा हूं, लेकिन फिर कलमा पढ़ना। तो वादा इलाहिया क्या था? पहाड़ तो सोने का बनेगा, फिर ये अगर मुनकिर रहे तो बचेंगे नहीं। हुजूर को पता था ना, वो हठधर्म लोग थे कि यार इनमें से फिर भी कुछ ऐसे होंगे, कोई कहेगा ये तो जादू के जरिए हो गया, कोई कहेगा ऐसे हो गया, तो फिर अजाब में तो सारे रगड़े जाएंगे। हुजूर ने दुआ की, नहीं रब्बा बस रहमत का दरवाजा खोल दे। उसी रहमत के दरवाजा खुलने के सदके से अल्लाह अकबर, फिर इनमें से कुछ पर क्या हो गया? करम हो गया। दोस्ताने गिरामी, आज का जमाना करीब आया, आज का महीना, डर जाते हैं आज का दौर करीब आता है यार, चलो नहीं समझ आया। आज का जमाना करीब आया, डर गए, आपस में मीटिंग की, यार आज के काफिले आएंगे, ये मोहम्मद तो इनको ना बिल्कुल क्या कर देगा, ये अपने साथ मिला लेगा, हम लोगों को क्या कहेंगे कि ये मोहम्मद क्या कर रहा है। चुनाचे एक मीटिंग हुई, कहने लगे चलो एक बात करेंगे सारे, अगर मोहम्मद ने उनमें से किसी को दावत दी तो हम कानों में जाकर काफले वालों को बताएंगे, एदियां गल्लां विच ना आयो, एतमाद अल्लाह ये जादू कर रहे, ये जादू कर रहे, इसकी बातों में ना आना। चुनाचे एक मशवरा और हुआ, कहने लगे कि चूंकि ये कहता है कि मेरा मजहब आसमानी है, मेरी किताब आसमानी है, ध्यान है, चलो एक काम करते हैं, इस किस्म के मंसूबे हमें सही नहीं आते, हम यहूदियों के पास काफिला भेजते हैं, यसरब में बंदे भेजो, उधर पूछो, उनसे पूछो कि क्या वाकई इनके नबी होने के चांस हैं या नहीं है। एक काफिला गया, बड़े बड़े पादरियों से जाकर मिला, जिन इस काफिले में नदर बिन हारिस, उक़बा बिन अबी मुईत है। मक्के से मदीने गए, यहूदी उलमा के पास गए, सारे यहूदी उलमा आपस में मिले, तय हुआ कि अगर 3 सवाल मोहम्मद से पूछो। उन्होंने पहले इनसे पूछा, क्या मोहम्मद कहीं जाके लिखना पढ़ना सीखा है? कहने लगे ओ ते कदी मक्के विचों बाहर गए नहीं, लिखिया होया पढ़ नहीं सकते ते ना खुद लिख सकते ने, वो ऐसे नहीं है। तो कहने लगे अगर ये बात है तो फिर 3 सवाल मोहम्मद से जाके करो, अगर जवाब ना दे सका तो झूठा है, और अगर जवाब दे दिए तो सच्चा है। ये दोनों उछल पड़े, कहने लगे हाथ आवे, हुण ते मसला ही हल हो गया है। 3 सवाल कौन से? पहला सवाल, वो कौन से नौजवान थे जो एक बादशाह के जुल्म से मुल्क को छोड़कर चले गए थे, फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा जिंदा किया था। दूसरा सवाल, वो कौन सा शख्स था जो सियाहत करते हुए मशरिक से मगरिब तक जा पहुंचा। तीसरा सवाल, रूह की हकीकत क्या है। मेरे नबी से आकर इन्होंने 3 सवाल किए। इससे पहले कि मेरा नबी कुछ बोलता, जिब्रील सूरह कहफ पूरी सूरत लेके आ गए जिसमें ये तीनों जवाब थे। मेरे नबी ने वो पूरी सूरत इन्हें सुना दी। मेरे नबी ने पूरी सूरत इनको सुनाई। बताओ यार, अब तो बात बनती थी ना कि ये मान लेते मोहम्मद कौन है, सच्चे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो शैतान है ना साहिबो, ये शैतान और नफ्स ये इंसान को आखिर हद तक ये जान नहीं छोड़ते हैं, इल्ला ये कि जिनकी तकदीर उन पे गालिब हो या अल्लाह की तौफीकात जिसके हक में हो, तो फिर उसके लिए मामला बड़ा आसान होता है। एक तरफ देखो यही मक्के वाले हैं जिनमें इतने हटदर में आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, ना 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 ना,
सारे हिला हिला के इनकी गर्दनों में दर्द हो गया है, मानने को तैयार नहीं है। और इन्हीं में एक अबू बकर भी तो बैठा हुआ है जो अक्ल में इन सबसे ज्यादा सियाना है, अक्ल में इन सबसे ज्यादा सियाना है। तभी तो मक्के के चीफ जस्टिस है ना, सबसे बड़ा काजी ये कौन? अबू बकर। उस वक्त कबीलों के बहुत बड़े बड़े कबाइल होते थे, उनके जज होते थे, उनके आपस में फैसल होते थे, फैसला करने वाले लोग होते थे, वो फैसला करते। और अगर किसी को उनके फैसले पर एतराज होता तो वो अबू बकर सिद्दीक से फैसला करवाते। और ये तय था जो फैसला अबू बकर कर लेगा उससे इधर उधर नहीं हुआ जाएगा। अरे इतना सियाना है अबू बकर, इसने कुछ मांगा ही नहीं है, इसने कुछ देखने की तमन्ना ही नहीं की है। उधर मेरे मोहम्मद ने कहा मैं अल्लाह का रसूल हूं, कहने लगा मैंने मान लिया आप अल्लाह के रसूल हैं। ये तौफीकात इलाहिया है। बहरहाल हुजूर सैयद आलम ये बयान हो रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे ये हमारा सिलसिला जारी है। वक्त हमारा